स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी कॉपी आपको वापस मिल गई होगी। आपके पेरेंट्स ने जाकर स्कूल से कलेक्ट कर लिया होगा सारी कॉपीज़। जो अभी तक नहीं लिए हैं तो वो अपने पेरेंट्स को भेज के कॉपी जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि आपकी कॉपी चेक हो चुकी है। और आप जितनी जल्दी आप कॉपी ले लेंगे आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जिसे देख रहे हो कि आपकी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर चल रही हैं। हर सब्जेक्ट की आपकी पर डे जा रही है क्लासेस, और आपका वर्क जो है वो पेंडिंग ना रह जाए, इसलिए आप अपनी कॉपी ले लीजिए और उसको टाइमली जो है वो कंप्लीट कर लीजिए, जो भी वर्क आपका है। आज मैं होम साइंस में भी, जैसे कि मैंने आपको इस प्रीवियस क्लास जब लिया था तो मैंने न्यू चैप्टर हम लोग देख रहे थे, चैप्टर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक, यानी कि कपड़ों की देख रेख तथा उनका रख रखाव। और उसमें मैंने आपको PDF अभी नहीं भेजा था, क्योंकि अभी आपके पास कॉपी नहीं थी। मगर इस बार मैं आपको आपके जो इससे पहले वाला जो क्लास था, प्रीवियस क्लास जो था उसका, और आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगी उस दोनों का PDF बना के आज मैं आपको दूँगी, ताकि आप जो है टाइमली आप अपना काम करते चलो और आपके ऊपर बर्डन भी ना पड़े। और जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपका काम भी जो है कंप्लीट होता चला जाएगा। तो मैं आज आपको PDF भेजूँगी, तो इसलिए जिनके पास कॉपी है तो बहुत अच्छा है, वो अपने काम को टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। जिनकी अभी तक नहीं है, अगर कोई भी बच्चों की अभी तक कॉपी नहीं आई है तो अपने पेरेंट्स को भेज के स्कूल में बच्चों कॉपी जल्द से जल्द मंगवा लीजिए, ताकि आपका काम जो है वो कंप्लीट समय से हो जाए। तो बच्चों, आज हम लोग अपने चैप्टर 6 जो हम लोग देख रहे थे, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक, यानी कि कपड़ों की देखरेख और उनका रख रखाव। आज हम उसी के एक न्यू टॉपिक को देखेंगे। जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो जो हम लोग का था उसमें हम लोग ने देखा था कि कपड़े जो हैं, हम लोग ने सबसे पहले क्या देखा था कि कपड़े जो हैं, क्लोथ्स, हमारी जो भी कपड़े हम पहनते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को बताते हैं, है ना, हमारे व्यक्तित्व की पहचान करवाते हैं कि हम किस तरह की हमारी पर्सनालिटी है। और उसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, समझा था कि किस तरह से जब कपड़े हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं तो उसका चूज़ करना भी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद उनका रख रखाव कितना केयर करके किस तरह से रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखी थी। उसी के आगे आज हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह से कपड़ों को हमें मतलब अगर जब हम सारे लेसन का स्टडी कर रहे हैं तो हमें एक एक करके किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए कि किस तरह हमें धोने चाहिए, कब कब हमें धोने चाहिए, कैसे धोने चाहिए, किस मेथड से धोने चाहिए, और अगर हम किस तरह से हम कपड़ों को सही तरीके से रख सकते हैं, उनका जो लाइफ है वो किस तरह से हम ज़्यादा समय तक हम उसको सही रख सकते हैं। तो इस बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपनी क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए। So students, today's topic is care and maintenance of fabric, यानी कि कपड़ों की देख रेख तथा उनका रख रखाव। इसमें हम लोगों ने बच्चों देखा था कि किस तरह से कपड़े जो है, मैंने इस प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि किस तरह से जो कपड़े होते हैं वो जब हम पहनते हैं, जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं वो हमारे व्यक्तित्व की पहचान कराते हैं, यानी कि हमारे पर्सनालिटी के बारे में कुछ कहते हैं। यानी कि हमारी पर्सनालिटी हमारे कपड़ों से पहचानी जाती है या समझ में आती है कि हमारी पर्सनालिटी क्या है। उसी तरह से कपड़ों का, और जब हमारे पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व की बात हो रही है और इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कपड़ा हमारे लाइफ में, तो हमें उसका चॉइस करना, उसका चयन करना भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और उसके साथ ही साथ जब कपड़ा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उसकी चॉइस, उसका चयन करना हमारे लिए ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है, तो उसी के साथ ही साथ हमें
हमें ये भी ज़रूरी हो जाता है कि जब हम कपड़ा लेते हैं तो उसका किस तरह से हम धुलाई करते हैं या किस तरह का रख रखाव करते हैं, किस तरह से उसे रखते हैं, उसे सुंदर बनाने के लिए हम क्या करते हैं। ये हमने अपने इससे पहले प्रीवियस जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था, सीखा था, और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे, यानी कि क्या उद्देश्य हैं, इस चैप्टर के क्या उद्देश्य थे। जब हम कपड़े और इन वस्त्र की देख रेख और उसका रख रखाव जब हम देख रहे हैं तो हमें क्या देखना है कि हम किस तरह से उनको हमने ये उसके उद्देश्य देखे थे कि किस तरह से हमें कपड़े धोने चाहिए और किस तरह से उन्हें धोकर, तो हमें किस तरीके से, किस मेथड से हमें धोना है, किन किन तरीक़ों से उन्हें संभाल कर रखना, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, सीखी थी। आज हम लोग उसी चैप्टर का आगे का पॉइंट देखेंगे जो है रूल ऑफ शेकिंग, ब्रशिंग, एयरिंग एंड लॉन्ड्रिंग क्लोथ्स in care and maintenance of fabric. We all know that when we wear clothes, they become dirty and need laundering. The dirt is due to stains, dust, grease and perspiration. When left on fabrics, these can lead to the following damages. Then first, stains and dirt on clothes became medium for the growth of bacteria, fungus or other harmful organisms which may lead to skin problem and poor personal hygiene. Then dirty clothes lose their freshness and smell unpleasant. Left on clothes, the dirt and stains reduce the strength of the fabric. It means हम सभी इस चीज़ को जानते हैं कि जब हम कपड़े पहनते हैं तो वो गंदे भी होते हैं। इस चीज़ को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि कपड़े जब भी हम धोते हैं, पहनते हैं, तो हमें धोना भी ज़रूरी हो जाता है, उसकी धुलाई भी ज़रूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कपड़े क्या होते हैं, गंदे होते हैंगे। आप देखते हो, आप कहीं भी जाते हो, किसी भी तरह की डस्ट है, तरह तरह की गंदगियां हैं, बैक्टीरियाज़ हैं जो कि कपड़ों पे लगते हैं, और हमको ये ज़रूरी लगता है कि कपड़े धुले जाएं, ठीक है, और उन्हें धोने की आवश्यकता हमें लगती है। गंदे दाग धब्बे, धूल, ग्रीस तथा पसीने के कारण कपड़ों को धोना पड़ता है। गंदगी आप देखते हो, कहीं भी हम जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कहीं भी हम जा रहे हैं तो हमें हर जगह साफ़ ही सफाई मिले। हमें कहीं भी हम जाते हैं या कभी कभी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत डस्ट होता है। रोडों पे आप देखते हो बहुत डस्ट होता है ना, धूल होते हैं, दाग, और उसके वजह से आप देखते हो कभी कभी आपके कपड़ों पे दाग धब्बे लग जाते हैं, कभी ग्रीस है या कुछ नहीं। तो आप मौसम में देखते हो, इतने समय जब गर्मी का समय है तो कितने स्वेट्स होते हैं, कितने पसीना आ जाता है, जिसके कारण से अगर आपके कपड़े गंदे नहीं भी हुए हैं, मान लीजिए आप पहन के आज गए हो और आपके कपड़े, कहीं आप एकदम साफ़ सुथरी जगह गए हो, आपके कपड़े गंदे नहीं हैं, अगर इतनी स्वेटिंग होती है, इतने पसीना होता है कि हमें कपड़े क्या होते हैं, धोने पड़ जाते हैं, क्योंकि वो हमें लगता है कि वो गंदे हो गए हैं या पसीनेदार हो गए हैं। इसलिए इस कारण से हमें कपड़े जो हैं वो धोने पड़ते हैं। यदि ये कपड़ों में लंबे समय के लिए बने रहते हैं, कपड़ों को निम्नलिखित नुकसान हो सकता है। अगर आपने देखा होगा कि जब आप कभी भी आप इतने समय अगर आप कपड़े कहीं भी जब पहन के जा रहे हो, जब आप आते हो स्वेटिंग होती है, जब पसीने होते हैं और आप देखते हो पसीने से वाइट सा जैसे दाग सा बन जाता है, और आप अगर उस कपड़े को नहीं धोते हो और उसी तरह आप या तो अलमारी में रख देते हो, उसको फोल्ड कर देते हो या कहीं भी रख देते हो, उसको आप धोते नहीं हो, तो आप देखोगे कि उस जगह का कलर जो है वो एकदम
हटने लग जाता है, फेड होने लग जाता हैगा। और उसके बाद दोबारा जब आप करोगे तो स्मेल तो अगर हो सकता है हवा के उससे स्मेल हट भी जाए, मगर वहाँ से क्या होता है, कपड़ा ख़राब होने लगता है, घिसने लगता है, फेड होने लग जाता है। और इस तरह से इस तरह के कपड़े करने से कई तरह के नुकसान जो होते हैं वो कपड़ों के साथ हो जाते हैंगे। तो इसके लिए हमें बहुत सी बातों को ध्यान में रखना होता है, जैसे कि दाग धब्बे तथा धूल आदि जीवाणुओं, फफूंद या अन्य हानिकारक जीवाणुओं के विकास के माध्यम बन जाते हैं, जो त्वचा रोगों को जन्म देते हैं तथा व्यक्तिगत साफ सफाई में समस्या उत्पन्न करते हैंगे। हाँ, ये इस तरह के जो गंदगियाँ होती हैं, फफूंद मैंने बताया ना, फंगस लग जाते हैं, दाग धब्बे जो हो जाते हैं, डस्ट जिससे धूल से जो ये सारे जो जीवाणु पैदा होते हैं, विकसित होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी त्वचा के रोगों को जन्म देते हैं, हम बीमारियों को जन्म देते हैं और हमारी जो साफ़ सफाई है उसमें समस्या, व्यक्तिगत जो हमारी साफ़ सफाई उसमें क्या करते हैं, समस्या हमारी उत्पन्न करते हैं। फिर मैले कपड़े अपनी ताजगी खो देते हैं तथा उनसे दुर्गंध आने लगती है। अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि हम लोग कोई भी कपड़ा अगर हम पसीने वाला या स्वेट्स होते हैं या दागी धब्बे लग जा रहे हैं किसी भी तरह का, या धूल वाले ही कपड़े हैं, अगर हम ऐसे कपड़े रख देते हैं बिना धोए तो वो क्या करते हैं, वो अपनी ताजगी, फ्रेशनेस जो है वो खो देते हैं। हाँ, क्या करते हैं, डर्टी क्लोथ्स लॉस देयर फ्रेशनेस एंड स्मेल अप अनप्लेजेंट्स, यानी कि जो भी गंदे जो मैले कपड़े होते हैं वो अपनी ताजगी खो देते हैं और उसके साथ साथ उनमें से दुर्गंध यानी कि स्मेल, गंदी स्मेल आने लग जाती है। फिर कपड़ों में धूल तथा दाग धब्बों को लंबे समय तक वैसे ही छोड़ने से कपड़ों की मजबूती कम हो जाती है। मैंने बताया ना, एक उसके कलर भी फेड हो जाते हैं और उसके साथ ही साथ उस जगह पे अगर आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कभी कि वो कपड़ा वहाँ से क्या होता है, फेड तो होने लग जाता है और साथ ही साथ बहुत घिसने लग जाता है, कमज़ोर होने लग जाता है वहाँ से, मतलब वहाँ से उसको फटने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। उसी की अगर आप तुलना में अगर आप कपड़े अच्छे तरीके से रखते हो तो आपको दिखाई देगा कि आपके कपड़े जो हैं वो बहुत समय तक सही बने रहते हैं, मज़बूत रहते हैं और बहुत लंबे समय तक वो चलते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए, ठीक है। तो हमको ये सारी जो चीज़ें, पॉइंट्स बताए गए हैं ये नुकसान के बारे में, कि अगर हम यदि हम कपड़ों को लंबे समय तक सही तरीके से नहीं रखते हैं या उनका ध्यान नहीं रखते, उनका रख रखाव या धोने का तरीका हम सही नहीं रखते हैं, तो हमें बहुत सी नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है अपने कपड़ों को लेकर। और क्या क्या नुकसान है ये मैंने अभी आपको बता दिया है। इसी के साथ साथ कपड़ों को पहनने के बाद धोने की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी बताया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कपड़ों, अभी मैंने क्या बताया, देखो बच्चों, दो बात कही जा रही है। एक क्या कही जा रही है कि अगर आप कपड़े को बिना धोए रख देते हो, अगर आपको पसीना हुआ है, दाग धब्बे लगे, गंदे हो गए हैं कपड़े, और अगर उसको आप नहीं धोते हो, रख देते हो, तो क्या होते हैं, वो कपड़े ज़्यादा समय तक नहीं चलेंगे, नुकसान पहुंचता है या कमज़ोर हो जाता है या ख़राब हो जाता है, ठीक है। मगर एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर कपड़ों को पहनने के बाद धोने की आवश्यकता नहीं होती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कपड़े किस मौसम में पहने जा रहे हैं। मतलब इसमें कंडीशन भी दी गई है कि कपड़े आप पहनने के बाद धोने की आवश्यकता कब नहीं पड़ती है। इसमें क्या कंडीशन दिया गया है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि कपड़े किस मौसम में पहने जा रहे हैं। हाँ, क्लोथ्स नीड नॉट बी वॉश्ड एवरी टाइम दे आर warm. It depends on the weather in which these have been worn and how much sweat they have absorbed. When
the weather is good and you do not sweat, you can safely reuse your clothes, but before putting them away for reuse, keep the following step in mind to maintain your clothes. यानी कि ये इस बात पर निर्भर करता है, जब आप ये सोचते हो कि कपड़े हम जब भी पहन रहे हैं तो उसको मतलब नहीं धोया जाए या धोने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि कपड़े आप किस मौसम में पहन रहे हो तथा उस पर कितना पसीना समाया हुआ है। जैसे मौसम अच्छा होता है और आपको पसीना नहीं आ रहा हो तो आप अपने कपड़ों को बिना धोए दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे कि अगर हम विंटर की अगर हम बात करते हैं, जाड़े की अगर हम बात करें, तो आप देखते हो विंटर के जो कपड़े होते हैं वो बहुत थोड़े मोटे होते हैं ना। अगर हम स्वेटर पहनते हैं या हम गर्म कपड़े जो भी हम विंटर के जो हम क्लोथ्स होते हैं जो हम पहनते हैं वो आप देखते हो थोड़े मोटे होते हैं, और उनको धोने में उनको हम रेगुलर नहीं धो सकते हैं कि हाँ आज हम एक स्वेटर पहने हैं और अगर हम कहीं गए हैं और आकर हम तुरंत उसको धो दें। अगर हम एग्जांपल दे रहे हैं, आप स्कूल आते हो, स्वेटर आप स्कूल पहन कर आते हो तो आप जाके तुरंत नहीं धोते हो उसको। क्यों? क्योंकि जो गर्म कपड़े हैं एक तो तुरंत इसलिए भी आप नहीं धोते हो क्योंकि उसमें आपका स्वेटिंग नहीं होती, पसीना आपका जो है वो नहीं होता। क्योंकि आप जाड़े में गर्म कपड़े जो हैं वो जाड़े में आप पहनते हो तो जाड़े में आप देखते हो कि आपको पसीना नहीं होता है ना। तो आप गर्म कपड़े क्या करते हो, आप पहन जाते हो सकता है आप पूरे आप वीक पहन लेते हो स्वेटर, फिर सैटरडे संडे धो लेते हो, फिर मंडे से पहनते हो। तो इस तरह से गर्म कपड़े होते हैं, या जो कपड़े आप मौसम के उससे, जैसे कि अच्छा मौसम है जाड़े में, विंटर में आप देखते हो मौसम अच्छा होता है, एकदम पसीने नहीं होते हैं किसी को, तो क्या करते हैं कोई भी इंसान जो भी कपड़ा वो पहना होता है, चाहे वो गर्म कपड़ा जैसा भी, तो वो उसको अच्छे से रख कर या थोड़ा हवा में करके उसको फोल्ड करके आप अपना कवर कर सकते हो, रख सकते हो। वो कपड़े ऐसे नहीं ख़राब होते हैं क्योंकि उसमें ना आपका स्वेटिंग नहीं हुई है, पसीना उसमें नहीं है। तो इस तरह के कपड़े जो हैं वो रखे जा सकते हैं। इसमें कंडीशन दी गई है कि ऐसे कपड़े जो हैं ज़रूरी नहीं कि आप पहनने के बाद तुरंत धोएं, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर जब मौसम अच्छा होता है और आपको पसीना नहीं आ रहा हो तो आप अपने कपड़ों को बिना धोए दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, किंतु पहने हुए कपड़ों को पुनः पहनने के लिए रखे जाने से पूर्व अपने कपड़ों को देख रेख के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, ये बातें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जब हम लोग इस तरह कपड़े जो हैं वो नहीं धोते हैं, अगर मतलब एक बार पहन के नहीं धो रहे हैं और अगर उसको हम दोबारा प्रयोग कर रहे हैं तो हम कर तो सकते हैं, मगर उसके लिए हमें कपड़ों को किस तरह से, उसमें भी कंडीशन दी गई है कि उस कपड़ों को किस तरह से रखना चाहिए। जब हम उस चीज़ों को, कुछ ज़रूरी चीज़ों को फॉलो करेंगे और उन्हें कपड़ों को उस तरह से देख रेख मेंटेन करके रखेंगे, देख रेख उसकी करेंगे और ध्यान देंगे उस बातों को, तभी हमारे कपड़े दोबारा प्रयोग किए जा सकते हैं और वो भी लंबे समय तक कपड़े जो हैं वो सही रहते हैं, मज़बूत रहते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। फिर नेक्स्ट हम लोग क्लास में ये देखेंगे कि क्या कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो कि हमें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ध्यान देने वाली बातें हैं, इन्हें हम कौन कौन से स्टेप्स हैं, बातें ध्यान देने वाली, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।